ताकि आप भी अवेयर हो सके। मेरे लिए फिलहाल हॉरिबल है ये। वो प्रॉपर मेरे पहाड़ को देख मैं अंदर भागी तो वो मेरी तरफ को और बढ़ा। उसने पहले एक लड़की को पकड़ा। दोस्तों मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मतलब मैंने अपने आप को अवेयर कर लिया, बट मुझे लगता है अगर मुझे ये बात आप लोगों से शेयर करनी चाहिए थी ताकि आप भी अवेयर हो सके अपने बच्चों के खातिर और अपने खातिर। जो हॉरिबल है भी और मानो तो नहीं भी, और हॉरिबल है भी, मेरे लिए फिलहाल हॉरिबल है ये। और ये मेरे लिए उस वक्त, ये क्या है, संडे की शाम की बात है दोस्तों। नदीम बाहर गए हुए थे टहलने के लिए। तो मैं फहद को टहला रही थी। उस टाइम पे कॉलोनी बिल्कुल शांति थी। शाम का टाइम था, 7 बजे का टाइम हो रहा था, 7 से 8 बजते होंगे आई थिंक। मैं फहद को बाहर टहला रही थी। मैं डेली लेके जाती हूँ उसको बाहर टहलाने के लिए। तो मैं फहद को बाहर टहला रही थी, तो मैंने देखा, मैं फहद को थोड़ा आगे तक लेके गई और एक बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। और जो एक शख्स था वो ग्रे एंड वाइट कुछ इस तरीके के कपड़े में था। आई डोंट नो, मैंने इस चीज को ध्यान से नहीं देखा था। और तो हम दोनों, मैं अपने फहद को लेके आ रही थी तो वो शख्स गुजरा वहां से। वो प्रॉपर मेरे फहद को देख रहा था। तो मुझे ये लगा शायद बच्चे को होता ही है, बच्चा छोटा होता है, हर कोई बच्चे को प्यार की नजर से देखता है। फिर मैं वहां से आगे बढ़ी। तब तक बच्चे जो खेल रहे थे वो मेरे फहद के पास आए, फहद को प्यार करने लगे और फहद को लेके आगे बढ़ने लगे उसका हाथ पकड़ के। तो मैं यहाँ तक अपने घर तक प्रॉपर आ गई। तो जब अपने घर तक प्रॉपर आ गई तो क्या हुआ, वो मैं वहीं पर जाके खड़ी हो गई फहद को लेके। वो शख्स का, जो मैं बता रही हूँ, वो शख्स का 3 राउंड ऑलरेडी हो चुके थे उस जगह की, और उसकी नजर प्रॉपर फहद के ऊपर ही थी। तो जब वो थर्ड टाइम उसने राउंड लगाया, राउंड, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ उसके ऊपर कि आखिर इतना, मतलब कि इतना क्यों आ रहा है बार बार। तो क्या हुआ, मैंने, उन बच्चों ने मेरे से एक दिन सवाल पूछा कि अपी आपका घर कहाँ पर है। तो मैं उस जगह पे खामोश हो गई और वो शख्स जा रहा था मेरे से 10-15 कदम की दूरी पे होगा, और वो जा रहा था। तो जब उसने मुझसे सवाल पूछा वो वहीं स्टॉप हो गया, वहीं स्टॉप हो गया। मैं ये देख के थोड़ा शॉक हुई कि ये स्टॉप क्यों हुआ, ये बात सुन के। तो मैं उस जगह फिर रुक गई। मैंने उस बच्चे को नहीं बताया कि आखिर मेरा घर कौन सा वाला है। मैं खामोश हो गई, वो फहद के साथ खेलता रहा वहां पर। मैं सोचा वो शख्स जा नहीं रहा था और मैं उस शख्स के सामने अंदर आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरा फहद मेरे साथ था। मैं नहीं चाहती थी कि उसको मेरे घर के बारे में कुछ पता चले। बट क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, वो बच्चे भी चले गए वहां से, थोड़ा डिस्टेंस पे चले गए, मतलब फहद को छोड़ के वो अपने खेलने में लग गए। तो जब वो खेलने में लगे, वो मेरे फहद को दिख रहा था और वो मेरे फहद की तरफ को एकदम आगे बढ़ा, हाथ यूं करके आगे बढ़ा। इतनी देर में जब मैंने देखा, मैंने तुरंत अपने फहद को उठाया और उठा के मैं उसको पागल है बोल के भाग गई अंदर। जब मैं अंदर भागी तो वो मेरी तरफ को और बढ़ा, फिर मैंने जल्दी से गेट अपना बंद किया बाहर वाला। फिर मैं अंदर आई, अंदर वाला जैसे मैंने लॉक किया, और जिस वक्त मैं, यकीन मानना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने फहद को कहाँ छुपा लूँ, कहाँ रख लूँ। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही थी। उस इंसान की शक्ल ही बता रही थी कि वो उस इंसान के इरादे ठीक नहीं थे। अ, मतलब होता है ना, नाहुसियत बरस रही, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने नदीम को कॉल किया, उस वक्त में नदीम ने फ़ोन नहीं उठाया, वो थोड़ा बाहर गए हुए थे। फिर मैं फहद को लेके बंद होके, मतलब बिल्कुल ही बैठ गई। मैं उसको अंदर लेके छुपा के बैठ गई कि जल्दी से अपने बच्चे को कहाँ छुपा लूँ। फिर क्या हुआ, इतनी देर में, थोड़ी देर के बाद नदीम आ जाते, वो गेट खटखटाते। मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ, इतना ज़्यादा डर जाती हूँ, और ये मतलब मजाक में करने लगते हैं। मैं जब जाती हूँ बाहर, मैं पूछती हूँ कौन है कौन है, ये बोलते नहीं है। फिर मैं डर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। फिर मैं जब गुस्सा करती हूँ कि बोल नहीं मिल रहा है कौन है, तो ये बताते हैं अरे मैं हूँ। फिर जब अंदर आते हैं, मैं उनको पूरा वाकया मैंने इनसे शेयर किया, ये सारी बातें। तो इन्होंने पूछा वो शख्स किधर गया। मैं जब देखा, बोले ऐसा तो इंसान कोई बाहर है नहीं, और मैंने उस टाइम पे नहीं देखा। मैंने बोला कि नहीं, उसने काफ़ी ज़्यादा राउंड लगाए थे, वो वहीं था। ये बोले महफिश तुम्हारा वहम होगा, तुम खामा उस पर शक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर है भी, फिर भी एहतियात बरतना, अपने बाहर मत जाना ज़्यादा, और जब कॉलोनी में कोई ना हो उस वक्त तो खासकर मत निकलना। तो मैंने बोला ठीक है, बट मैं बहुत ज़्यादा, मेरे जहन में वो चीज़ घूम रही थी, बहुत ज़्यादा घूम रही थी। फिर सेकेंड डे हुआ, सेकेंड डे कुछ कॉलोनी में कुछ ऐसा हादसा हो गया था जिसको लेके मैं बाहर ही खड़ी थी। तो सारे लोग बाहर खड़े हुए थे। तो एक लड़की है यहाँ की, तो मैंने उसको ये सारा वाक्य शेयर किया कि ऐसा ऐसा मसला हुआ।
तो उसने कहा अपनी उसका ड्रेसअप ये था। मैंने कहा हाँ उसका ड्रेसअप ये था। तो बोली अपनी हम अपनी जो ऊपर जो लड़कियां रहती हैं, जो बच्चे रहते हैं, उन्होंने उन 2 बच्चियों को भी स्नैच करने की कोशिश करी। वो लोग जा रहे थे कॉलोनी से थोड़ा सा मतलब बाहर कोई, तो एक गली में उसने पहले एक लड़की को पकड़ा एंड देन फिर वो आगे भागी, फिर दूसरी लड़की को उसने पकड़ने की कोशिश करी और कुछ भी बोला नहीं, खामोश ही रहा। तो जब तक वो आगे आई, एक हमारी जानने वाली दुकान है उस पे आई, तब तक लोगों ने उनको मतलब पकड़ लिया, उसको पकड़ा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये पागल है, कुछ लोगों ने कहा कि सनकी है, इस मतलब इसको छोड़ दो, और उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद फिर उसने यहाँ पर पूरी कॉलोनी में घूमना शुरू कर दिया था। इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गई और मैंने उसको देख लिया और वो उससे कैसी करके मैं अपने फहद को प्रोटेक्ट करके ले आई। बट जब मुझे पता चला तो यकीन मानना मैं इतना ज्यादा घबरा गई, उसी वक्त मेरी माँ गई। फिर मैंने उनको इन्फॉर्म करा कि मैं तुमसे कह रही थी कोई शख्स था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ये बोली चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि उसने 2 बच्चियों पे और अटैक किया था, और अल्लाह का शुक्र है यार मैं उस दिन अपने फहद को बचा के ले आई। मतलब फिर मैं सोच सोच के उस सीन को इतना ज्यादा डर गई थी, इतना घबरा गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मेरे लिए काफ़ी हॉरिबल था, क्योंकि मैं उस चीज़ को देखा था, मैंने उस शख्स को देखा था, और मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं अपने फहद को कैसे प्रोटेक्ट करूं। वो शख्स बहुत हॉरिबल था, सच बता रही हूँ, देखने में बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। मतलब शक्ल से ही वो डरावना सा लग रहा था। फिर मुझे जब पता चला फिर मैं बाहर बहुत ज़्यादा कम निकलने लगी, बहुत डर डर के। पहले मैंने चेक किया कि कोई है तो जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी, जब लोग होते हैं तो मैं जाती हूँ वरना नहीं जाती हूँ। और दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, आप लोग भी अवेयर हो जाइए। अगर कोई भी शख्स आपको ऐसा दिखे, पहली बात जो शख्स इस तरीके के होते हैं उनको देख के ही अंदाजा लगा लिया जाता है, हमारा खुद दिल गवाही देने लगता है कि ये शख्स गलत है। मैं बस यही कहूंगी दोस्तों कि प्लीज अगर कोई ऐसा शख्स मिले तो आप अवेयर हो जाइए। सुनसान अगर इलाके में हो तो आप जल्दी से पब्लिक प्लेस में जाइए। और मेन चीज, सबसे मेन चीज जो है, खुद स्ट्रांग बनिए। अगर आप खुद स्ट्रांग बनेंगे तो आपको कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। किसी इंसान को जाहिर मत होने दो कि आप डर रहे हो। अगर मैं उस वक्त में बहुत ज्यादा डर के घबरा जाती तो शायद मेरे साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं स्ट्रांग बनी रही, मैंने अपने बच्चे को उठाया, बच्चे को उठा के उसको प्रोटेक्ट किया। बट दोस्तों प्लीज प्लीज कुछ भी मजाक नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल ही सीरियस बात है। और उस वक्त में मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। नहीं, मुझे एक चीज सोचना है कि मैं स्ट्रांग हूँ तो सब स्ट्रांग है। जब आप स्ट्रांग होगे तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऐसे अगर कोई शख्स मिले तो उनसे पहले ही अवेयर हो जाओ और उनसे डिस्टेंस पे रहो। अगर वो बोलने की कोशिश करे तो उनसे किसी अनजान से बात मत करो। पहली बात तो ये माहौल वो नहीं रह गया है कि किसी अनजान से आप बात करो। अब माहौल बहुत चेंज हो गया है, और मेन चीज कुछ गलत लोगों ने सही को भी बुरा कर दिया है। लेकिन जो शख्स मेरे साथ था वो वाकई सही नहीं था, वो वाकई उसका किस्सा हो चुका है। उसने 2 बच्चियों को स्नैच करने की कोशिश करी और अल्लाह का शुक्र है वो बच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने अपने फहद को प्रोटेक्ट कर लिया। और आपसे भी यही कहूंगी, प्लीज गुजारिश करूंगी अपनी हिफाजत करिए। ऐसे कोई शख्स देखे उनसे दूर रहिए, और आप हिम्मत मत हारिए, स्ट्रांग बनिए। स्ट्रांग होंगे तभी आप हर ताकत से लड़ सकते हैं, हर मुश्किलात का सामना कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने ये सोच लिया था मुझे ये शेयर जरूर ही करना है। अगर क्या पता ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है, अगर मैं ये शेयर करूंगी तो क्या पता वो अपने आप को इंसान प्रोटेक्ट कर ले। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने सही किया या मुझे क्या करना चाहिए था उस वक्त में, क्या नहीं। जो मुझे उस वक्त सही लगा वो मैंने किया। और प्लीज दुआओं में याद रखना। सबकी अल्लाह हिफाजत रखे दोस्तों। अल्लाह हाफिज।